अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा क्रंची किस्म की आलू पैटीज़ की रेसिपी को शेयर करूंगी और उसके साथ हम बर्गर को असेंबल करेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो इसको आपने मिस नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। आलू पैटीज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं बॉइल्ड आलू, जो कि हैं 500 ग्राम्स। आलूओं को बॉईल करके इस तरीके से छील लेना है आपने, और छीलने के बाद किसी भी हैंड ग्रेटर की मदद से इसको अच्छी तरीके से कद्दूकश कर लेना है। अब हम तैयार कर लेते हैं इसके अंदर डालने के लिए मसाला। तो सबसे पहले यहाँ ले लेंगे चॉपर को, और मैं चॉपर में डालने वाली हूँ। चाहे तो आप छुरी से काट लें, बारीक बारीक हरा धनिया थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल करेंगे। साथ में डाल देंगे चंद हरी मिर्चें और थोड़े से पत्ते डालेंगे पुदीने के। अब इसको अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेंगे, यानी थोड़ा दानेदार सा धनिया पुदीना और हरी मिर्च का मिक्सचर जो है वो बनके तैयार हो जाए। अब वो सारे के सारे बारीक कटा हुआ, बिल्कुल बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना वगैरह इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें शामिल करेंगे यहाँ पे कुटी हुई दरदरी मिर्च, वो डालेंगे 1 टीस्पून भरकर। साथ में डाल देंगे गरम मसाला पिसा हुआ, वो भी एक टीस्पून शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें दरदरा कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टीस्पून इसके अंदर डालेंगे अजवाइन का। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे चाट का मसाला, और इसके साथ साथ इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल करेंगे। अब आलूओं का जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स इसमें शामिल किए हैं, जो कि 2 टेबलस्पून के करीब है। आप चाहें तो किसी भी ब्रेड को, बस वो मीठी नहीं होनी चाहिए, उसको चॉपर में अच्छा सा क्रश करके वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ कुछ मसाले जब कम रह गए थे मिक्स करने के बाद, तो थोड़े से मैंने और ऐड किए हैं, और साथ ही में थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया है। अब ऑयल डालने का मकसद ये है, जब आप टिक्कियों के ऊपर कोटिंग करेंगे ना, तो टिक्की की जो कोटिंग है बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची बनेगी। तो बस इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप चाहें तो बड़े साइज़ के पैटीज़ बना लें या फिर छोटे साइज़ की टिक्कियाँ बना लें। तो यहाँ मैंने जो आज बर्गर्स बनाने हैं वो मिनी बन्स हैं, तो इसी लिहाज से उसी तरह की टिक्की भी बनाकर तैयार कर ली है। तो बस सारी की सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं इनको फ्रीज़ करना, तो इसको रैप कीजिए अच्छी तरीके से और फ्रीज़ कर लीजिए। तो जब ज़रूरत चाहे कुक करने से आधा घंटा पहले निकालिए और फिर इसको दोबारा से फ्राई कर लीजिए। तो अब हम बना लेते हैं यहाँ 2 तरह की चटनी, जो कि बर्गर के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हरी चटनी बनाएंगे, चंद पत्ते धनिये के और थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्चें 2 अदद शामिल करेंगे, 3 से 4 लहसुन के जवे शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, और साथ ही में इसमें हाफ़ टी स्पून ही नमक शामिल करेंगे। चुटकी भर डाल देंगे काला नमक, और साथ में 2 टेबलस्पून नींबू का रस। तो ये ग्रीन चटनी बनके तैयार हो गई है। अब हम तैयार कर लेते हैं मायो सॉस। तो मायो सॉस बनाने के लिए कुछ भी स्पेशल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजीली बन जाती है। मेयोनीज़ में शामिल करेंगे थोड़ी सी हॉट चिली सॉस, साथ ही में थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड करेंगे। अब इसको कलर देने के लिए आप इसमें पेपरिका भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कश्मीरी रेड चिली भी। इनको मिक्स करके ये दोनों चटनी बना के रख लेंगे। अब हम तैयार कर लेते हैं सुपर क्रंची किस्म की कोटिंग, जो कि पैटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फिट रहेगी। आप एक बार इस तरीके से, मेरे तरीके से बना के देखेंगे तो आपको खुद ही से पता चल जाएगा। 1 अंडा डालेंगे बाउल के अंदर, साथ ही में 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे हम कॉर्नफ्लावर के। जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल इस मिक्सचर में शामिल करने के इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट है ना, जब आप पैटीज़ बनाएंगे, चाहे तो आप चिकन की भी बनाएं, आप देखें कि इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है कि बहुत ज़्यादा क्रंची बनती है। मैंने कई तरीक़ों से बना कर देखी है, मैदे की कोटिंग से भी, लेकिन जो रिज़ल्ट मुझे इस तरह से मिलता है ना क्रंची पैटीज़ का, वो आपको खुद ही से पता चल जाएगा जब आप रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो बस ये हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब तलना शुरू करेंगे पैटीज़ को, और सबसे पहले एक टिक्की उठाएंगे और इसके अंदर अच्छी तरह से डिप करेंगे। डिप करने के बाद हमने यहाँ क्या करना है, मैंने ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप होममेड ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल किए आपको दिखाए थे। तो अब अच्छे तरीके से बिल्कुल हाथ लगाए बगैर इसको बाउल के अंदर हिलाएं टिक्की को, ताकि बहुत अच्छी सी कोटिंग जो है वो ब्रेड क्रम्स की इसके ऊपर हो जाए। तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और बस इस तरह से उठाकर सारी पैटीज़ को बारी बारी फ्राई कर लें। आप घर में आने वाली ब्रेड से भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं इजीली। बस इस बात का ध्यान दिया करें कि जब हम किसी नमकीन चीज़ को फ्राई करते हैं, तो मीठी ब्रेड को मत यूज़ किया करें भाई। उससे मीठी ब्रेड को इस्तेमाल करने से, उसके क्रम्स यूज़ करने से टेस्ट चीज़ का ख़राब हो जाता है। आप वो फीकी वाली ब्रेड जो
मिल्की ब्रेड के अलावा मिलती है ना, वो वाली ब्रेड इस्तेमाल किया करें जिसमें जो कि मीठी नहीं होती। तो उस ब्रेड के कम इस्तेमाल किया करें पैटीज़ वगैरह के अंदर, कबाब के अंदर, चिकन वगैरह के अंदर, तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस हल्का सुनहरी कलर आने पर इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी क्रंची और क्रिस्पी हमारी जो पैटीज़ हैं, आलू की टिक्कियाँ हैं, वो बन के तैयार हो गई हैं। अब हम तैयार करते हैं बर्गर को असम्बल करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मिनी बंस ले लेंगे। इन बंस को बनाने की भी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो उन बंस को पहले अच्छी तरह से हम इसके बॉटम लेयर के ऊपर हरी चटनी लगाएंगे। टॉप लेयर की के अंदर लगाएंगे थोड़ा सा केचप। बॉटम लेयर के ऊपर ग्रीन चटनी के ऊपर रखेंगे थोड़ी सी वेजिटेबल्स, टमाटर, खीरा और थोड़ा सा प्याज। और अब यहाँ रखेंगे हम क्रंची, सुपर क्रंची आलू के पैटीज़। बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और आप मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। तो यहाँ ऊपर जो हमने मायो सॉस बना के रखी है वो ऊपर लगा देंगे। और अब बस असेंबलिंग जो है वो रेडी है बिल्कुल बर्गर्स की। ये है मिनी बर्गर्स बन। तो बस अब इसको हम सर्व करेंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार हमारे मिनी बर्गर्स बने हैं। तो ज़रूर से आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप ज़रूर कर दिया करें। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार रेसिपी, रेमेडी और टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।